जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राठौर सानू है। बेसिकली मैं मुजफ्फरपुर बिहार से ऑनलाइन आ रहा हूँ। चलिए हम लोग अभी आने वाले आगामी एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो अभी हमारा जो आने वाला आगामी एग्जाम है वो एसएससी बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का एग्जाम हमारा सबसे पिक पॉइंट पे है। तो अभी सबसे पहले हम लोग मैथ्स की भी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को बीएसएससी मैथ्स देखना है और फिर एसएससी जीडी के लिए देखना है। अभी दो हमारे पिक मतलब इसका हम लोग फॉर्म डाल चुके हैं, फॉर्म फिल हो चुका है, बस इसकी तैयारी करनी है हमें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखना है कि हमें इसका मैथ्स पॉइंट हमारा है, हमारा सब्जेक्ट मैथ्स पॉइंट आता है। बेसिकली हम लोग मैथ्स को तीन भागों में बांटते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली हम लोग मैथ्स को तीन पार्ट में पढ़ते हैं। हम लोग इसको तीन पार्ट में बांट चुके हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा अरिथमेटिक। अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो हमारा सेकेंड पार्ट हमारा होता है एडवांस, और थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट हमारा हो जाता है लॉजिक। ये तीन पार्ट में बेसिकली मैथ्स को बांटा जाता है। अब सबसे फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट अरिथमेटिक। अरिथमेटिक किसको कहते हैं? तो अरिथमेटिक सबसे सिंपल बात कहता है, साधारण भाषा में जो हमारे दैनिक जीवन से सवाल लिया जाएगा, जो हम रोज जीते हैं, दैनिक दिनचर्या यानी दैनिक जिंदगी से लिए गए सवाल को हम लोग अरिथमेटिक में डालते हैं। और जो हमारे बेसिकली जो हमारे बाबा परदादा जो बता गए थे इसी फॉर्मूले के बेस से बनेगा, मतलब जिसको हम कुछ उलट के नहीं कर सकते हैं उसको हम एडवांस करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला दे दिया गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही, तो 1 ही होगा, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे जिसको हम कोई भी तोड़ मोड़ नहीं कर सकते वो हमारा एडवांस लेवल होता है। और लॉजिक, ये लॉजिक जिसमें संभावना के आधार पर सवाल हो, जिसमें संभावना के आधार वाले सभी सवाल को हम लोग लॉजिक में डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए संभावना, जैसे प्रोबेबिलिटी ताश के इक्के में कितने, ताश के पत्ते में कितने इक्के आ सकते हैं या कुछ भी, जो भी संभावना के आधार पर सवाल होगा उसको लॉजिक डालेंगे। एडवांस जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, और हमारे दैनिक जिंदगी से लिए गए सवाल को हम लोग अरिथमेटिक करते हैं। तो बेसिकली मैथ्स को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। अब आगे बात करते हैं कि बेसिक मैथ्स तीन पार्ट में हम लोग बांट लेंगे। हम लोग अभी पार्ट टेक्निक देख लेंगे, तो हम लोग पार्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक में भी हम लोगों को तीन एक बेसिक फार्मूला बेस्ड, मतलब तीन चैप्टर जो बोला जाता है इसको बेसिक चैप्टर बोला जाता है। ये तीन चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अरिथमेटिक का कोई भी सवाल उठाइएगा और आराम से इजीली बनता है। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है एवरेज, सेकंड चैप्टर होता है हमारा परसेंटेज, और थर्ड चैप्टर बोला जाए तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीन चैप्टर हम लोग का होता है जिसको हम लोग बेसिक या फिर फार्मूला कुछ भी बोल सकते हैं अरिथमेटिक के लिए। अब हम लोग एवरेज और परसेंटेज और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे फर्स्ट हम लोग अरिथमेटिक की चर्चा करेंगे। तो अरिथमेटिक में सबसे पहले इस तीनों चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसका सबसे फर्स्ट क्या होता है, मेन की बेस को बेसिक बोला जाता है। बेस हमारे अरिथमेटिक के लिए बेस जरूरत क्या क्या है, तो हमारे अरिथमेटिक के बेस के लिए हमें जरूरत है एवरेज का, परसेंटेज का और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये तीन चैप्टर हमारे जरूरी होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट अरिथमेटिक पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं, अरिथमेटिक पार्ट को देखते हैं हम। देखिए अरिथमेटिक पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले अरिथमेटिक का हम लोग क्या देखना है, एवरेज। एवरेज देखना है यानी कि औसत। चलिए एवरेज औसत, सबसे पहले हमारे समझ में सवाल आता है औसत। तो एवरेज बहुत बार सुन रहे हैं, इसको कहते हैं किसको? एवरेज किसके बारे में कहा जाएगा? एवरेज साधारण भाषा में, जैसे हम लोग अगर साधारण भाषा की बात करें तो पूरे समूह के तुलनात्मक मानों को औसत करते हैं। पूरे समूह के जो तुलनात्मक मान होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको तुलनात्मक मान को औसत कहा जाता है। पूरी समूह के तुलनात्मक मान को औसत कहा जाता है। अगर एप्रोक्सीमेट वैल्यू कहा जाए तो हम लोग इसको साधारण भाषा में अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कर सकते हैं। अब इसका सामान्य फॉर्मूला, इस सामान्य सूत्र की बात की जाए तो ये हमारा सामान्य सूत्र और एवरेज का होता है सम ऑफ ऑल नंबर बाय नंबर ऑफ नंबर। मतलब सामान्य सूत्र में कहा जाए तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। हिंदी में बोले हम लोग तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या।
एक हमारा सामान्य सूत्र होता है। तो अगर हम लोग मान चले तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जब आपके सवाल में बनाने से हमें ध्यान रखना है कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कब कहते हैं, तो तब कहेंगे जब बीच का अंतर समान ना हो। सिंपल, जब बीच का अंतर समान ना हो, अंतर समान न हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। एकदम सिंपल सा बात। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको टॉपिक वाइज बात करके कि सबसे पहले एवरेज तो जान गया कि एवरेज किसको कहते हैं। तो एवरेज पूरे समूह के तुलनात्मक मान को औसत कहा जाता है। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सामान्य सूत्र सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, सब टोटल नंबर बटे नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको टॉपिक वाइज बांटते हैं। तो सबसे पहला देखिए अगर टॉपिक 1 की बात कर ले कि टाइप 1 क्या होता है, तो अगर हम एवरेज के टाइप 1 की बात की जाए तो इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, बेस। एवरेज का टाइप 1 यानी कि बेस। तो सबसे पहला अगर सवाल हम लोग कर रहा है कि 4 5 3 6 9 का औसत क्या होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि 4 5 3 6 9 का औसत क्या होगा। तो सिंपल यहाँ देखेंगे पहले बीच का अंतर बराबर है कि नहीं, बराबर अंतर नहीं दिख रहा है। अब अंतर बराबर नहीं है तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। मेथड फर्स्ट हमारा कहता है कि जो बाबा बता गए थे, अभी आपको बताया गया कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए बटे संख्याओं की संख्या। मतलब 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 9 27 बटे 1 2 3 4 5 संख्या 5 हो गया हमारा। यानी कि अब सिंपल भाषा में बात किया तो 25 25 और 5 चौका 20 यानी 5.4। अब इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं, सिंपल अप्रोक्सीमेट। अभी हम तुरंत बताए कि औसत किसको कहते हैं, तो पूरे समूह के तुलनात्मक मान को औसत कहा जाता है। हम अपनी इच्छा से कोई भी संख्या तुलना के ले सकते हैं। अब हम लोग देखिए हमारा मन कर रहा है कि हम अपना एवरेज 4 5 3 6 9 में से हम अपना एवरेज, मेरी इच्छा कर रहा है कि हम 5 मान लें। अब अगर हम अपना एवरेज 5 मानते हैं तो देखिए 4 5 से कितना कम, तो -1, 5 से तो 5 0, 3 से तो -2, यहाँ पे 6 +1 और यहाँ पे +4 हो गया। अब देखिए -1 और +1 समाप्त। अब 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा हमारे पास, तो प्लस में बचा हमारे पास 2। अब संख्या क्या हो, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिए तो ये डिवाइड होगा 0.4 बार में, यानी कि हमारा एवरेज हो गया 5.4 हमारा आंसर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या करना चाह रहा था कि बताइए कि अगर कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हमारा कौन कौन होगा, तो अभाज्य संख्या शुरू किससे होता है भाई, 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11, इतना अभाज्य संख्या होता है हमारा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या की बात की जाए तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन, 2 3 5 7 और 11। अब इसका औसत निकालना है तो इसको भी दो मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड फर्स्ट हमारा, मेथड फर्स्ट क्या था हमारा कि सबको जोड़ करके संख्याओं की संख्या से भाग, यानी 3 2 5 5 10 10 7 17 17 11 28 अपॉन 1 2 3 4 5 संख्या, यानी कि 5.6 हमारा आंसर हो गया। अब इसका मेथड 2 से हम लोग बताए थे कि पूरी संख्याओं के तुलनात्मक मान को औसत करते हैं। तो मेथड 2 से कैसे बनाते हैं, तुलना करके। तो हम अपनी इच्छा से कोई भी संख्या, अब मान लीजिए हमारा इच्छा कर रहा है कि हम इस संख्याओं का एवरेज हम 6 मान लें, हमारी इच्छा। अगर हम 6 मान दे रहे हैं तो 6 कितना कम है, 4, 6 से कितना कम, 3 कम, 6 से कितना कम, 1 कम, 6 से कितना अधिक, तो 1 अधिक, और 6 से कितना, तो 5 अधिक। क्लियर है। अब देखिए -1 +1 समाप्त हो गया। अब यहाँ पे प्लस में 5 और माइनस में 7, यानी माइनस में कितना अधिक बच गया हमारे पास, 2 बच गया। संख्या क्या है, 5 में, यानी कि 0.4। अगर 6 में से 0.4 कम कर देंगे तो हमारा 5.6 बच जाएगा। क्लियर बच्चा, चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे